हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आज और कल वीडियो का जो री एग्ज़ाम है 2018 का वो हमारा लगा हुआ है। तो उसका पहली शिफ्ट का पेपर आपका 10 से 12 बजे तक था, वो खत्म हो गया है। तो उसके लिए मैं जीएस की आंसर की आपके लिए लेकर आ गया हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले जीएस के ही आंसर सब मिलाते हैं। तो वो मैं आपको 50 क्वेश्चन जल्दी से बता देता हूँ, तो उसको साथ साथ आप मिलाते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? 1984 में त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल से। तो 1984 के ठीक बाद कौन सा आया है आपका? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होगा। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के अजय बांगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष चुना गया? तो ये भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज के रूप में डाला था। अजय बांगा, अजय बांगा जी को किसका चुना गया है? वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढौला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्न में से किस नदी पर जलीय विस्तारों का भारत का सबसे लंबा पुल है? भूपेन हजारिका एक सिंगर थे, आप सभी को पता होगा, और नॉर्थ ईस्ट में यह बना हुआ पुल है। पूछा है कौन सी नदी के ऊपर है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसके ऊपर यह बना हुआ है। तो ये ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लोहित, उसके ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन बी यहां पर आपका ठीक होगा। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, आप आंसर मिलाते हुए चलिए बस अपने। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसकी खोज इटली के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, इटली। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो यह राजस्थान में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। यह भी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो हमारा 105 का क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल, आपके ग्रीन इनिशिएटिव था, चिल्ड्रन जो बच्चे पैदा होते हैं उससे संबंधित था, ट्री प्लांटेशन से, तो ये सिक्किम की पहल है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन स्थल को बढ़ावा दे रहा है? तो कौन सा देश है इसमें से? तो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। और इसके साथ साथ कौन हमारे साथ इसमें काम कर रहा है? नेपाल में भी आपको पता होगा रामायण सर्किट वगैरह चल रहा है। अगला देखते हैं। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो कहां पर स्थापित किया है? जम्मू कश्मीर के आपका, आपने सुना होगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। यह भी काफी न्यूज में था। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? तो करंट अफेयर्स के देखिए, अभी तक तो काफी प्रश्न इसमें नजर आ रहे हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, जो फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। यहीं पर इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिले के जिलेवार खेलों को ओडीओएस यानी जैसे ओडीओपी था हमारा, उसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो इसमें 10 जिलों में ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो देखिए करंट के काफी ज्यादा इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इसका सही उत्तर है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, अगला देखते हैं। 112। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो बहुत न्यूज में था आपका हुबली। ठीक है, तो ये कहां पर है? कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जब नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है, देखिए सीआरआर क्या होता है, जब बैंकों को अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है तो उसको सीआरआर बोला जाता है कैश में। ठीक है, तो कैश वाला देखिए क्या होगा, जब बैंक आरबीआई को ज्यादा पैसा देंगे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा, और ये अमाउंट जो है वो आरबीआई भी यूज नहीं करता क्योंकि बैंक इस अमाउंट को यूज करते हैं। तो क्या होगा, जब पैसा आपने इकोनॉमी से निकाल लिया तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। ऑप्शन बी यहां पर आपका ठीक होगा। अगला देखते हैं। 114। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? बहुत अच्छा, देखिए करंट का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला देखते हैं। तो सामान्य प्रश्न है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? सोशल इक्वालिटी, जो हमारे प्रस्तावना में भी बात की गई है। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, राइट टू इक्वालिटी, आपने फंडामेंटल राइट्स देखे होंगे 14 से 18 तक, उसमें भी यही कहा जाता है, किसी बिना जाति धर्म लिंग के आधार पर आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो उसमें ऑप्शन डी सही होगा। विश्व मौखिक स्वास्थ्य कार्ड यानी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया था? अच्छा प्रश्न पूछा है। ये आपका 20 मार्च को मनाया गया था। अगला, पशुपति मोहर, पशुपति सील बहुत फेमस है, इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता की,
ये कौन से स्थल से मिली है? तो ये मिली है हमें मोहनजोदड़ो से, जिसकी खोज 1921 में, सॉरी 1922 में आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। डांसिंग गर्ल की जो है नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में एपीपी यानी एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो किस कंट्री ने लिया है? तो इसका आंसर है इंडिया। ये भी काफी न्यूज में था। अगला देखते हैं 119वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो मजूली आइलैंड। ठीक है, मजूली आइलैंड, ये मैंने अपनी जो वन लाइनर की सीरीज कराई थी उसमें कराया था। तो कहां पर है मजूली आइलैंड? आपका नॉर्थ ईस्ट में असम में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहां पर बनता है, ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में ही पूरा बनता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कान में पाई जाने वाली? स्टेपीज हड्डी, रकाब, कान में पाई जाती है। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस आपकी है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। N2O लिखा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 लिखा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? काफी अच्छा प्रश्न है। यह है आपका विटामिन B12। पूरी विटामिन की एक क्लास मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको एनीमिया वगैरह के बारे में बताया था, तो एनीमिया वगैरह से ही प्रश्न है ये सीधे। मिश्मी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है भारत में? तो डफला, मिश्मी, मीरी, ये पहाड़ियां भी हैं। हमें कहां पर देखने के लिए मिलती हैं? ये हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो मिश्मी जो ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है या जनजाति है। 124 देखते हैं। गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। यहीं पर आपका मासिन राम और चेरापूंजी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो क्या है? बेसिकली लार्जेस्ट डिपॉजिटरी जो इस समय भारत में कार्यरत है। इसका आंसर है आपका NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, NSDL। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मथानिया मिर्च तो ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान। आगे देखते हैं 128वां। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जीरोफाइट तो आपके रेगिस्तान वाले होते हैं, पानी के दबाव की बात कर रहा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? जीरोफाइट से आपका सही आंसर होगा। क्यों नहीं? पानी के दबाव यानी वाटर स्ट्रेस, जहां पर पानी बहुत कम होता है वहां पर पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं और वो राजस्थान वगैरह में मिलेगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखिए जीएस में आपका सारे बिल्कुल 50 क्वेश्चन मैंने सारे मिला लिए हैं, बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है? तो ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है। अनुच्छेद 338। 338 ए भी आपने सुना होगा, 338 बी वगैरह भी है। निम्नलिखित में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव आपका क्या है? तो आपने सुना होगा VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर ULSI भी लिखा जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए यहां पर आपका ठीक होगा। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो टोडरमल आपको सुना होगा, जो बंदोबस्त सिस्टम था मुगलों के टाइम में, उसमें काफी ज्यादा भूमिका निभाई थी इन्होंने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुशर्रिफ ए दीवान। अगला देखते हैं 132वां। कलमकारी चित्रकला का संबंध है कहां से? तो कलमकारी चित्रकला की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वगैरह में काफी होती है। तो दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं 133वां। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो विजयालया चोला द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है। अगर मैं इंग्लिश देखूं, कॉल ऑफ, ठीक है, कॉल ऑफ, ये एक बार ऑफ लिखा ही है, लेकिन कॉल ऑफ अगर होता है तो उसको होता है वापस लेना। अगर ये इसको माना जाएगा कॉल ऑफ, वैसे स्पेलिंग यहां पर गलत है, तो इसमें होगा आपका चौरी चौरा इंसिडेंट जो 1922 में हुआ था। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो देखिए असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था, जो उसने कहा है आह्वान यानी स्टार्ट किया गया, तो वो आप सभी को पता होगा, जब साइमन कमीशन भारत आया था 1918 में। ठीक है, तब इसके अगेंस्ट में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को, तो भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो अब ये देखना पड़ेगा कॉल ऑफ किसको माना जा रहा है। इंग्लिश में तो कॉल ऑफ का मतलब अगर OFF होता है तो माना जाता है कि वापस करना,
यानी जिसकी वजह से इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। अब यह आयोग के ऊपर है, आयोग क्या मानता है। वैसे अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन या चौरी चौरा इंसिडेंट, जो भी लेगा इन दोनों में से एक आंसर होगा। अगर वापस लेने का मतलब यहां पर है तो आपको माना जाएगा चौरी चौरा, अगर स्टार्ट करने की बात है तो साइमन कमीशन ज्यादा बेटर आंसर है। ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अब देखिए इसके भी ब्लिट्ज के भी दो आंसर मुझे दिखे। एक तो देखिए चेस में होता है, चेस का तो मुझे पता था। एक स्पीड चेस होता है आपका, जिसमें बहुत छोटे छोटे चेस के गेम होते हैं, उसको आपका ब्लिट्ज बोला जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो टर्म जो है वो अमेरिकन फुटबॉल में भी यूज ये किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी या सी में से आपका एक होना चाहिए। ठीक है, बाकी कंफर्म करके मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है। तो पहली आपकी ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन कहां पर इनॉग्रेट की गई। आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। अगला देखते हैं, 6 से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 6 से 14वीं शताब्दी, 6 to 14th सेंचुरी। तो इसका आंसर मगध होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 138वां, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वंदरों मन पड़ा, दलमा आपका झारखंड में स्थित है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो ये बिल क्लिंटन की आत्मकथा है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 140वां, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। तो कौन सा राज्य है। सिक्किम छूता है, पश्चिम बंगाल छूता है, अरुणाचल प्रदेश छूता, तेलंगाना किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं छूता। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं यानी मैक्सिमम रिंग्स हैं वो कौन सा ग्रह है। तो इसका आंसर है शनि या सैटर्न। अगला देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आपका कौन सा निषेध नहीं आता। बेगारी का विरोध, अनुच्छेद 23 और 24 में आपका शोषण का विरोध है, आपको पता होगा। 14 वर्ष से कम के बच्चों की आयु पर रोजगार का प्रतिबंध, ये भी ठीक है। अस्पृश्यता का निषेध ये नहीं है, यह अनुच्छेद 17 में है। राइट टू इक्वालिटी या समानता के अधिकार में ये आता है। अगला देखते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। ये भी देखिए करंट अफेयर से हमारा सीधा प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो का 31वां सदस्य बना है। तो फिनलैंड अभी इसका रिसेंटली मेंबर बना है। अभी आगे चलते हैं, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का प्रकार क्या है। तो किस तरीके का ये रडार है। तो ये आपका एक वेपन लोकेटिंग रडार है। ठीक है, वेपन लोकेटिंग रडार आपने देखा होगा, इसको जो 26 जनवरी की परेड होती है गणतंत्र दिवस की, उसमें भी दिखाया गया था। तो वेपन लोकेटिंग रडार, ऑप्शन डी। 146वां देखते हैं, होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका पंजाब का एक फेस्टिवल है। अगला देखते हैं 147वां, हाल ही में भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है। यानी आपका जो देखिए बोला है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ राइट टू डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। तो यह है आपका अनुच्छेद 142 क्लॉज 1, ऑप्शन डी हमारा यहां पर ठीक होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये आपके एक सोशल वर्कर हैं, ऑप्शन ए। अगला ज्योग्राफी का प्रश्न है आपका, बड़ा लाचाला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। तो ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ठीक है, उसके बीच में है। तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए ही आपका ठीक होगा। अगला देखते हैं 150वां, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा दूसरे रूपों में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको बोला जाता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, ये अत्यधिक ताप पर दूसरे रूपों में परिवर्तन दर्शाती हैं। तो आपका क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जो इग्नेयस रॉक्स होती हैं आपकी और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं या रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। तो आपका ये बिल्कुल ठीक है, आपका मेटामॉर्फिक रॉक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यही देखिए आपके टोटल 50 प्रश्न थे। चेस वाला और जो असहयोग आंदोलन वाला है उसमें मैं पूरा आपको चेक करके बता दूंगा। बाकी देखिए 48 क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। आप इनसे अपना स्कोर कैलकुलेट कर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अभी और हिंदी और उसका भी मैं आंसर की आपके लिए ले आऊंगा, तब तक आप और भी कहीं से मिला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।